औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल शेप्स। पिछले वीडियो में आपने बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन देखा, इसके साइज के बारे में, ऑकरेंस के बारे में बात हमने की। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता है क्योंकि मोनिरन है ये। तो बहरहाल इसके डिटेल स्ट्रक्चर में आगे हम बढ़ रहे हैं, तो आज शेप्स के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया जो है ये आपको 4 बेसिक शेप्स में मिल जाएंगे, 4 बेसिक फॉर्म मिल जाएंगे। उनमें पहला फॉर्म कोकस का है। कोकस इसका प्लूरल ओके है। तो ये वर्ड असल में कोकस है, ऐसे कोकस। तो कोकस का मतलब बेरी है, बेरी। जैसे ग्रेप होता है ना, ग्रेप्स, वो बेरी फ्रूट में आता है, ग्रेप्स। तो बेरी का जो शेप है वही इनका शेप होता है। तो वो सारे बैक्टीरिया जो कि स्फेरिकल है, स्फेरिकल बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया या ओवल बैक्टीरिया, ओवल या स्फेरिकल शेप अगर बैक्टीरिया की आप देखेंगे तो वो बन जाएगा कोकस बैक्टीरिया। ठीक है। तो अब चूंकि बैक्टीरिया जो है ये एग्रीगेशंस भी बना सकते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, एग्रीगेट होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। तो इस तरीके से इंटरनल टाइप्स इस कोकस में आपको मिल जाएंगे। वो इंटरनल टाइप्स के शेप्स यहाँ कुछ के बनाए हैं मैंने। जैसे ये पहला शेप, अगर बैक्टीरिया जो है स्फेरिकल है या ओवल है और सिंगली रहता है, कोई एसोसिएशन नहीं बनाता है, तो इसको आप मोनोकोकस कहेंगे। ये मोनोकोकस बैक्टीरिया है, मोनोकोकस which remain या which live singly। तो स्फेरिकल बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन पेयर्स, दो करके, दो एक साथ अगर आपको मिल जाएंगे तो इसको आप नाम देंगे डिप्लोकोकस का या डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, दो करके। इस तरीके से आपको मिल जाएंगे कभी कभी स्फेरिकल या ओवल बैक्टीरियम यानी कोकाई बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द ग्रुप्स ऑफ 4, 4 करके ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस वक्त आप इनको नाम देंगे टेट्राकोकस का, टेट्राकोकस या टेट्राकोकाई बैक्टीरिया। फिर एक और शेप आप इसमें देख सकते हैं। आप कभी कभी देखेंगे द बैक्टीरिया विच आर स्फेरिकल इन शेप या ओवल इन शेप, दैट मींस कोकाई बैक्टीरिया, दे फॉर्म 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न अगर आपने देखा, जैसे यहां पर मैंने बनाया है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। क्यूब हम अलग भी यहां बना सकते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। जैसे ये क्यूबिक स्ट्रक्चर ऐसे इस तरीके से ऐसे। तो ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है इस तरीके से भी ये बना सकते हैं। तो क्यूबिक अगर स्ट्रक्चर ये बनाते हैं यानी 3 डायमेंशनल जो है, 3 डायमेंशनल पैटर्न में ये आते हैं, तो तब जाके आप कहेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ये भी एक शेप है स्फेरिकल की। तो इसको आप नाम देंगे सार्सिना का, सार्सिना। सार्सिना उस बैक्टीरियल शेप को या उस बैक्टीरियम कहते हैं जो कि ग्रुप में होगा, स्फेरिकल उनकी शेप होगी और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाएंगे, जस्ट लाइक ए क्यूब। क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये हो सकते हैं। तो सार्सिना आप इसका नाम देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप इनको देखेंगे ये चेन बनाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हैं, ऐसे। तो अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया है और एक दूसरे के साथ ऐसे मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं, तो ऐसी बैक्टीरियल शेप को आप कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस चेन, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम या बैक्टीरियल शेप इन विच यू फाइंड बैक्टीरिया फॉर्म ए लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक और इसकी शेप है। इसके साथ साथ आप इनको देखेंगे जस्ट लाइक इन irregular bunches, irregular bunches. These are oval, these are spherical. Simply you can say these are कोकाई बैक्टीरिया which are present in irregular groups just like bunches. तो जब कोकाई बैक्टीरिया जो है इनकी शेप बनेगी, आपको एक बंच नजर आ जाएगा जब एक साथ मिल जाएंगे, तो उस वक्त आप इनको नाम देंगे स्टेफाइलोकोकस का, स्टेफाइलोकोकस। तो ये बैक्टीरियल शेप्स है कोकाई में। कोकाई में बैक्टीरियल शेप सिंगली होंगे तो मोनोकोकस, दो होंगे तो डिप्लोकोकस, 4 के होंगे तो टेट्राकोकस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप बनाएंगे रेगुलर, जैसे क्यूब है, तो उस वक्त आप सार्सिना इनको नाम देंगे। ये चेन बनाएंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस, और इरेगुलर एक ग्रुप बनाएंगे, इरेगुलर ग्रुप। इसकी कोई पर्टिकुलर ऐसी शेप नहीं होती, जैसे बंच होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, उस तरीके से आप इनको कह सकते हैं स्टेफाइलोकोकस। दीज आर इंटरनल शेप्स ऑफ द कोकस बैक्टीरियम। तो कोकस बैक्टीरियम जो है ये एक शेप है बैक्टीरिया की। तो दूसरी शेप जो है
ये चार बेसिक शेप्स में जो दूसरी शेप है वो है बैसिलस, दूसरी शेप ये कोकस और दूसरी शेप जो है वो बैसिलस है। तो बैसिलस जो है, बैसिलस बेसिकली स्मॉल रॉड को कहते हैं। तो अगर हम बैसिलस लिखेंगे बैसिलस, तो बैसिलस का मतलब है स्मॉल रॉड, स्मॉल रॉड। तो वो बैक्टीरिया जिनकी शेप रॉड लाइक होती है, ठीक है, जैसे सिगरेट होता है, सिगार होता है, या सिंपली इस तरीके से ये मार्कर है। तो बैक्टीरिया विच इज रॉड शेप्ड, इलोंगेटेड, रॉड शेप्ड, और यू कैन से सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल रॉड होता है, सिलेंड्रिकल ये होते हैं, ठीक है, सिगार लाइक होते हैं, इलोंगेटेड जस्ट लाइक दिस मार्कर, ठीक है। अब ऐसे रॉड लाइक इलोंगेटेड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैसिलस। बैसिलाई इसका प्लूरल है, बैसिलाई इसका प्लूरल है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये रॉड लाइक होते हैं, कोकस स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, ये रॉड लाइक होते हैं। अब इन बैक्टीरिया में भी आप इंटरनल जो है वेरिएशंस देखते हैं बिकॉज ऑफ द एग्रीगेशंस। तो कभी कभी ये सिंगली होता है, इसको आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे, यह इलोंगेटेड रॉड लाइक, सिगार लाइक, या सिलेंड्रिकल, या जस्ट लाइक दिस मार्कर। तो इसको आप कह सकते हो सिंगल बैसिलस, ये अकेला होता है, सिंगल बैसिलस, सिंगल बैसिलस अलग होता है, एक ही। तो अभी आप इनको दे सकते हो हेड ऑन, ये ज्वाइन होते हैं दो दो, कभी ऐसे हो सकते हैं, ये एक और इसके साथ दूसरा ऐसे हेड ऑन ज्वाइन करके दो बनाते हैं। तो अगर दो बैसिलस बैक्टीरिया जो है मिलके एग्रीगेशन बनाते हैं, इसको आप कह सकते हो डिप्लो बैसिलस। तो ये है डिप्लो बैसिलस, दो डिप्लो, दो करके हैं। When the bacillus bacterium or cylindrical rod bacterium are present in pairs, they are joined head to head. तो ऐसी एसोसिएशन को डिप्लोबैसिलस हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये ऐसे ही हेड टू हेड ज्वाइन होके, तो ये एक बैसिलस है, इसके साथ ऐसे एक और बैसिलस ज्वाइन हो सकता है, इसके साथ ऐसे एक और बैसिलस ज्वाइन हो सकता है, ठीक है, या इसके साथ एक और ऐसे बैसिलस ज्वाइन हो सकता है। तो ये जो एसोसिएशन बन जाती है, ये बैसिलाई बैक्टीरियम की एसोसिएशन बन जाती है हेड ऑन ज्वाइन करके, तो ये भी एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये शेप आपने वहां पर भी देखा, कोके बैक्टीरिया में भी, वहां भी कोके बैक्टीरिया जो है एक दूसरे के साथ मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं, उसको हमने वहां नाम दिया था स्ट्रेप्टोकोकस का। चूंकि यहां बैसिलस शेप है तो यहां नाम दे देंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस का। तो ये शेप बन जाएगी स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो बैक्टीरिया which are elongated rod-like and join head to head form a long chain, they are known as streptobacillus। शेप को हम कह सकते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस, बैक्टीरिया को भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक अलग शेप यहां पर नजर आ जाएगी, जहां आप देखेंगे जो कोके, ये जो बैसिलस बैक्टीरिया है, ये इस तरीके से स्टैक बनाते हैं, स्टैक ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, ये स्टैक बन जाता है, स्टैक इस तरीके से। अगर एक दूसरे के साथ ऊपर ऐसे ज्वाइन होके, जैसे अगर ये एक मार्कर है, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, तो ये ऊपर तक आ जाएगा, तो ये स्टैक बन जाता है। ये जो स्टैक है ये भी एक शेप है विच इज से स्पेशल टू दिस बैक्टीरियम बैसिलस। दिस शेप व्हेन दे फॉर्म स्टैक्स, जब वो स्टैक्स बनाते हैं, स्टैक बनाते हैं, तो उस वक्त इसका नाम होता है पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जो कि स्टैक्स बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन होते हैं दूसरे के साथ। ये शेप अगर आपको मिल जाएगी तो इसको बोलते हैं पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लीव्स के, वहां हमने देखा जो डाइकॉट का लीफ होता है उसमें ऊपर के एपिडर्मिस का ऊपर हाफ जो है ऊपर के एपिडर्मिस की तरफ सेल्स जो होती है, मेसोफिल सेल्स, वो इलोंगेटेड होती है, इसी तरीके से है। उनका इस तरीके से शेप होता है वहां पर, वो इस तरीके से होती है वहां पर, ऐसे ऐसे
नीचे स्पॉन्जी सेल्स होती है, ऊपर पैलिसेड सेल्स होती है, इस तरीके से। तो चूंकि इनका स्ट्रक्चर इनके साथ मिल जाता है, इनका एसोसिएशन, इसलिए यहां पर नाम आ गया है पैलिसेड बैसिलस का। तो ये 4 शेप्स है जो आपको बैसिलस बैक्टीरिया में मिल जाएंगे। ठीक, अगर अलग है एक ही तो सिंगल बैसिलस, अगर दो स्मॉल रॉड्स आपने देखे ज्वाइन है तो डिप्लोबैसिलस, अगर ये हेड ऑन ज्वाइन होकर एक लंबी चेन बनाते हैं तो उससे ट्रेप्टोबैसिलस, चेन लाइन। ठीक है, तो अगर स्टैक्स बनाते हैं तो पैलिसेड बैसिलस, यानी ये चेन बनाता है, तो चेन जब बनाएगा तो ट्रेप्टोबैसिलस ये बन जाता है। ये 4 शेप्स है जो आप देखेंगे बैसिलस बैक्टीरियम में। तो इसके साथ साथ तीसरा एक और शेप आपको बैक्टीरिया में नजर आ जाएगा, दैट इज स्पाइरला। स्पाइरला शेप, इसका सिंगुलर स्पाइरलम है। स्पाइरला शेप आपको नजर आ जाएगा, एक और शेप इस बैक्टीरिया में, स्पाइरला। स्पाइरला, स्पाइरलम इसका सिंगुलर है, स्पाइरला। स्पाइरला का मतलब है कॉइल लाइक, हेलिकल। तो जो बैक्टीरिया आपको कॉइल लाइक नजर आ जाएंगे, यानी हेलिकल नजर आ जाएंगे, हेलिकल पैटर्न में, तो ऐसे बैक्टीरिया को आप कहेंगे ये बैक्टीरिया जो है ये स्पाइरला है। अब इसमें थोड़ी वेरिएशंस आपको नजर आ जाएगी। जैसे क्या वेरिएशन है, जब ये कॉइल लाइक बनते हैं यानी हेलिकल बनते हैं, तो अगर बैक्टीरियम जो है 1 to 3 ट्विस्ट्स बनाता है, 2-3 ट्विस्ट्स बनाते हैं, जैसे इस तरीके से हम बैक्टीरिया को बनाते हैं, तो अगर इनकी शेप आप देखेंगे तो बेसिकली ये मिल जाते हैं बैसिलस के साथ अपनी शेप के हिसाब से, लेकिन ट्विस्ट करते हैं, ऐसे गोल घूमते हैं, स्पाइरल शेप में आ जाते हैं, कॉइल लाइक बन जाते हैं। तो अगर एक बैक्टीरियम जो है जो ट्विस्ट करता है और बनाता है 1 to 3 कॉइल्स, 1 to 3 ट्विस्ट्स बनाता है, 1 to 3 स्पाइरल्स बनाता है, 1, 2 या 3 स्पाइरल्स बनाता है, जैसे इसने बनाया है 2 स्पाइरल्स, 1, 2 या 3 स्पाइरल ये बनाता है कंप्लीट, एक यहां से यहां तक स्पाइरल बन जाएगा, फिर यहां से यहां तक एक और स्पाइरल बन जाएगा। 1 से 3 तक अगर कॉइल्स में आपको नजर आ गया, कॉइलेड एक बैक्टीरियम, और फिर रिजिड है, ये रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो एक बैक्टीरियम जो कि कॉइल में आपको नजर आ गया, ज्यादा कॉइल्स नहीं होती इसमें, 1 से 3 तक कॉइल्स होती हैं और वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल ये नहीं है। और यहां पर एक्सियल फिलामेंट आपको प्रेजेंट नजर नहीं आ जाएगा, एक्सियल फिलामेंट की बात अभी करेंगे हम। एक्सियल फिलामेंट इनमें नहीं है, रिजिड है ये, ज्यादा कॉइल्स नहीं है, तो ऐसे बैक्टीरियम को आप स्पाइरलम कह सकते हैं। तो स्पाइरलम आप इस बैक्टीरिया को कह सकते हो। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया जो कि कॉइल लाइक है, जिसमें ट्विस्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, इसमें एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसे बैक्टीरियम को हम स्पाइरलम कह सकते हैं, स्पाइरलम बैक्टीरियम। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसी के साथ जुड़ा एक और शेप आ जाता है, व्हाट्स नोन एज स्पाइरोकी। ये भी इसी के साथ बिल्कुल जुड़ा है, ये भी कॉइलेड होता है, थिन कॉइल ये होती है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे यहां पर हम इसको बनाएंगे, ठीक है, आपको डिफरेंस जो है नजर आ जाएगी। इस तरीके से अगर हम इसको बनाएंगे, बीच में आप देखेंगे एक छोटी सी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं बीच में, तो इस और इस बैक्टीरियम को आप देखिए, ये भी स्पाइरल है, कॉइलेड है, ये भी स्पाइरल है, कॉइलेड है, लेकिन इन दो में डिफरेंस है, एक ये थोड़ा थिन होता है, एक चीज, दूसरा इसमें ट्विस्ट ज्यादा होते हैं, इसमें ट्विस्ट लिमिटेड होते हैं, इसमें ट्विस्ट ज्यादा होते हैं, तो एक डिफरेंस ये। इसके साथ साथ इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, तो यहां आपको फ्लेक्सिबल ये नजर आ जाएगा, ये रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और इसके साथ यहां लिमिटेड कॉइल्स ट्विस्ट्स होते हैं, यहां ज्यादा होती हैं, सेवरल ट्विस्ट ज्यादा होते हैं, कॉइल ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात यहां हमने कहा था, यहां एक्सियल फिलामेंट नहीं होता है, यहां आपको एक्सियल फिलामेंट नजर आ जाएगा, एक्सियल फिलामेंट जो है वो यहां पर प्रेजेंट है, एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट। नो, ये एक्सियल फिलामेंट क्या है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि आपको स्पाइरोकीट बैक्टीरिया में मिल जाएगा। क्या है ये इस बैक्टीरिया के ये जो मेम्ब्रेन्स है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन है, इस बैक्टीरिया का जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन में आपको बीच में जो लाइन मैंने बनाई है, ये असल में फ्लैजिलम है,
flagella which basically run between the inner and outer membrane, बीच में जाते हैं, बीच में जो स्पेस है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसके थ्रू रन होता है। तो ये जो फ्लैजिला में जो इन स्पेस के बीच में चलता है इसको हम एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। ये इसको ये मूवमेंट्स करने में मदद करता है या ट्विस्ट मूवमेंट जो है, ट्विस्ट मोशन जो है, क्वाइल्ड मोशन बनाने में ये मदद करता है। तो ये एक एक्सियल फिलामेंट जो है ये हम नाम देते हैं फ्लैजिला को, जो कि स्पायरोकीट में हमको मिलता है, विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी टू मेम्ब्रेन्स, उसके स्पेस में, बीच में जो स्पेस होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सियल फिलामेंट कहलाता है। ये आपको यहां नजर नहीं आ जाएगा, यहां ये प्रेजेंट होता है। यहां ट्विस्टस लिमिटेड है, यहां ट्विस्टस ज्यादा है। ये रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बनता है बिकॉज ऑफ दी एक्सियल फिलामेंट, यही इसको वो जो है क्वाइल्ड मोशंस जो है उनके करने में मदद करता है। तो इन दो को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे अलग अलग। ये स्पाइरलम और ये स्पायरोकीट, दोनों क्वाइल्ड है, यहां लिमिटेड, यहां ज्यादा क्वाइल्ड, ये रिजिड, ये फ्लेक्सिबल। यहां एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता है, यहां एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी एक वेरिएशन है जो कि आप याद रख सकते हो। इनमें एग्रीगेशंस आपको नजर नहीं आ जाएगी, जैसे आपने बैसिलस और कोकस में देखी, यहां वो एग्रीगेशंस हमको नजर नहीं आ जाती है। इसके साथ साथ एक और आप शेप देखेंगे इसी के साथ जुड़ा, जो चौथा हम शेप यहां पर देखेंगे तो वो है विब्रियो। ये स्पाइरल शेप थी, स्पाइरल शेप जो कि क्वाइलेट शेप में आ जाते हैं, और इसका एक वेरिएशन आपने देखा स्पायरोकीट की सूरत में। अब एक और आप देखेंगे, एक और शेप विब्रियो, विब्रियो, ठीक है, विब्रियो, विब्रियम इसका सिंगुलर है, विब्रियम इसका सिंगुलर है, ठीक है। जो एनसीईआरटी बुक्स में आप देखेंगे विब्रियो और विब्रिया, ठीक है, विब्रिया प्लूरल, विब्रियो सिंगुलर, विब्रिया प्लूरल। यहाँ सिंगुलर हम बाकी बुक्स जो है वो लिखते हैं विब्रियो सिंगुलर, प्लूरल, विब्रियम इसका सिंगुलर। बहरहाल इसका मतलब है, विब्रियम का मतलब है, विब्रियो का मतलब है कॉमा शेप्ड। ये कॉमा लाइक होता है, कॉमा शेप्ड होता है। जैसे हम कॉमा बनाते हैं इंग्लिश में, ऐसे ये कॉमा है, इस शेप का अगर आपको बैक्टीरिया नजर आ जाएगा तो उसको आप विब्रियो कहेंगे। तो ये भी बेसिकली होता है स्पाइरलम ही, ये भी क्वाइलड होता है। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो आप याद रखेंगे। अगर क्वाइलड बैक्टीरिया है, यानी बिल्कुल स्पाइरल लाइक है, क्वाइलड बैक्टीरिया है जिसमें आपको कंप्लीट एक ट्विस्ट नजर नहीं आ जाएगा। ए स्पाइरलम बैक्टीरियम हैविंग लेस देन वन कंप्लीट ट्विस्ट, लेस देन वन ट्विस्ट, इसमें पूरा एक ट्विस्ट नहीं होता है, पूरा एक स्पाइरल नहीं बनता है, ठीक है, इसीलिए ये कॉमा लाइक बनता है। जबकि इसमें पूरा स्पाइरल नहीं बनेगा तो ये कॉमा लाइक बन जाएगा। जैसे अगर हम इसको बनाएंगे तो इस तरीके से हमें नजर आ जाएगा, इस तरीके से ये बैक्टीरिया बनेगा, ऐसे कॉमा लाइक ये बनेगा, या इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, इस तरीके से कॉमा लाइक ये बनता है, ठीक है। तो कंप्लीट ट्विस्ट नहीं है, यानी इस स्पाइरलम को अगर आप यहां तक देखेंगे, ठीक, तो ये बन जाएगा विब्रियो टाइप। यहां कंप्लीट स्पाइरल बनता है, बल्कि 1 से 3 तक बनते हैं, तो यहां एक ट्विस्ट एक कंप्लीट स्पाइरल से कम बनता है, यूं इसकी शेप कॉमा लाइक बनती है, इसलिए इसको विब्रियो बोलते हैं, यानी वो बैक्टीरियम जिसकी कॉमा लाइक शेप है। तो ये एक और शेप इसमें आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये 4 बेसिक शेप्स है जो आप बैक्टीरिया में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी शेप्स नजर आ जाएंगी इसमें, जो कि आप ये बैक्टीरिया में देखेंगे। जैसे आपको शेप नजर आ जाएगी स्टॉक्ड आप बैक्टीरिया देखेंगे, स्टॉक्ड बैक्टीरिया, स्टॉक। तो इन बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया है जिनमें एक एंड पे स्टॉक होता है, ये बैक्टीरिया है, इसमें यहां आपको स्टॉक नजर आ जाएगा, ऐसे स्टॉक आपको नजर आ जाएगा। बैक्टीरिया अगर एक साइड में इसके स्टॉक आपको नजर आता है तो ये आपको आप इसको कह सकते हो स्टॉक्ड बैक्टीरिया। इसी तरीके से आप कह सकते हो माइसीलियल, माइसीलियल। तो एक बैक्टीरिया ऐसा है जो कि ब्रांचेस बनता है, ब्रांचेस इसमें निकल के आ जाती है, ठीक,
स्टेट होता है, ब्रांचेस इसमें निकल के आ जाती है, तो ये माइसीलियम जैसा दिखता है। जैसे फंजे में आपने माइसीलियम उसका देखा, हाइफा जब मिल जाते हैं तो माइसीलियम बनाते हैं। ये भी जो है यहाँ भी एक ग्रुप इसमें है जो कि फंगे लाइक ही है, तो इनमें आप माइसीलियल टाइप का ये स्ट्रक्चर या शेप देखेंगे, तो इसको आप माइसीलियल भी कह सकते हैं। तो बडिंग एक और शेप आप इसमें देख सकते हैं, बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग बैक्टीरिया में शेप जो है वो आपको नजर आ जाएगी कि बैक्टीरिया में जब आउटग्रोथ्स निकल के आ जाते हैं, ये बैक्टीरिया है, ये इसका आउटग्रोथ यहां से निकला या एक इसका आउटग्रोथ यहां से निकला, इनको आप बड्स कह सकते हो। तो बैक्टीरिया जो है जिनमें ये बड्स बन जाते हैं, आप इनको बडिंग बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये शेप्स भी आपको नजर आ जाएंगी कुछ, ठीक है। स्टाक कहीं आप देखेंगे तो माइसीलियल आप कहीं इसमें देखेंगे, या आप इसमें शेप जो है बडिंग शेप भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंस से ये 7 शेप्स टोटल में आ जाती है, लेकिन पहले 4 की जो हमने बात की वो बेसिक 4 शेप्स है, उनको आपको मुकम्मल तौर से याद रखना है। तो या तो बैसिलस होगा, या तो कोकस होगा, या इसी तरीके से स्पाइरल होगा, और स्पाइरलम होगा, और वेब्रियो टाइप होगा। स्पाइरलम में वो जो एक उसमें वेरिएशन निकलती है स्पाइरो की, और इनको भी याद रखेंगे आप साथ साथ। तो ये जो सारी शेप्स हमने पढ़ी, हम पर एग्जाम्पल्स के बगैर मैंने आपको या क्योंकि जब हम क्लास भी देते थे वहां नॉर्मल, तो उस वक्त भी एग्जाम्पल्स आप खुद देखते थे। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो देखा करें, और फिर कमेंट्स में मैं चाहूंगा आप इन शेप्स की एक एक एग्जाम्पल लिखिए बैक्टीरिया में से। जैसे कोकस बैक्टीरियम, आप एक एग्जाम्पल आप साइड में लिखेंगे, तो उससे पता चलेगा कि आपने इसको देख लिया है। तो कीप वॉचिंग, और इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।